लेकिन जो करण ने जिया है टीवी पर, वो हमें ऐसा लगा कि हम रियल ही देख रहे हैं, रील के माध्यम से। आपसे भी ये सवाल पूछूंगी, आप बचेंगे नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद तो है ही, कोई सुझाव जो आपको लगता है, हालांकि बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, बट कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है सर को चेंज करना चाहिए, सुझाव नहीं, बदलना चाहिए? देखिए, मैं अमित जी को अब 4-4.5 साल से जानता हूँ ईजिली। आई हैव सीन हिम थ्रू हिज हाईएस्ट हाइज एंड सम ऑफ हिज नॉट सो गुड टाइम्स। मैंने एक चीज़ जो इनसे सीखी और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि इंसान बहुत पॉजिटिव है। ऐसा एक कोई मुझे मौका नहीं मिला जहाँ मैंने उनको फ़ोन किया वाइल फिल्मिंग आफ्टरवर्ड्स, या आज भी हमारी बात होती है, मैंने इनके एक जनरल लाइफ के एटीट्यूड में बिल्कुल फ़र्क नहीं पाया। ये बहुत पॉजिटिव है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज़िंदगी जैसे भी चलती रहे, एज एन इंसान जो आप कोर है ना आपका, वो आपका शेक नहीं होना चाहिए। सो एज समबडी हु इज़ सीनियर देन मी एंड अ गुड फ्रेंड, आई थिंक आई रियली टेक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। इनकी एक बुराई मैं आपको बताता हूँ जी, हम वेट कर रहे थे और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ और मैं कैमरे बताना चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए। ये जब भी बम्बई आते हैं, ये मेरे घर नहीं आते चाय पर तो ये इनकी एक बहुत बुराई है कि ये आते हैं, अपना काम करके भाग जाते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड हिज बिजी जॉब। सो दैट इज वन शॉर्टकमिंग ऑफ हिज व्हिच आई हैव हेल्ड हिम बाय द गन। ही इज कमिंग टू बॉम्बे। Actually, it's so funny to say I've held you by the gun कि अगली बार बॉम्बे आए, क्योंकि अब तो रिपब्लिक भारत के मंच पर ये कह चुके हैं, तमाम जनता देख रही है। आप नहीं जाएंगे तो वो फिर सोशल मीडिया पर लिख देंगे कि देखिए आप नहीं आ रहे हैं। प्रोवाइडेड मैं ये स्निपेट लगा के नीचे लिखूंगा, आपको टैग कर दो, देखिए इस बार भी आए, मेरे घर नहीं आया चाय पर। इतना कुछ बोल रहे हैं, आधे टाइम विदेश में होते हैं या छुट्टियों पे होते हैं और हम लोग सरकारी नौकरी में हैं। ये जो बैंटर आप लोगों का चल रहा है, ये जो 4 साल का रिश्ता है, हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह का रिश्ता आप दोनों का हो गया। मुझे ऐसा लगता है ये अब जीवन भर रिश्ता आप लोगों का बना रहेगा। नहीं, ये तो रहेगा, बिकॉज जब तक हम दोनों हैं दुनिया में, ये तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पुलिस पर आते हैं सर, पुलिस के काम को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं और कई बार देखा जाता है कि किस तरह से पुलिस का नज़रिया कोई सुनने की, समझने की कोशिश नहीं करता। फिल्मों के माध्यम से हम समझ लेते हैं, जब कोई बड़ी घटना होती है, बतौर पत्रकार भी हम जाते हैं, सवाल पुलिस पर होते हैं, लेकिन दूसरी ओर हमें ये पता नहीं चल पाता क्या हो रहा होता है, क्या चल रहा होता है आप लोगों के मन में, क्यों समय लगाते हैं आप लोग जवाब देने में? ये पुलिस की जो नौकरी है बाहर से बहुत ग्लैमरस, बहुत हर जना चाहता है आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, लेकिन जब आप नौकरी में आते तब आपको पता चलता है इट्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स और बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने कहा बाकी काम आसान है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र जब मोमेंट टू पुट ऑन द यूनिफॉर्म, जब मेरे को याद है मैं एक प्रोबेशनर था, पोस्टिंग भी मेरी नहीं हुई थी, यूनिफॉर्म पहनते ही मैं बाहर निकलता था, सबकी नज़र मेरे पे रहती थी, इसकी फिटनेस कैसी, यूनिफॉर्म कैसी लग रही है, इनका बिहेवियर कैसा है। तो जब तक आप पुलिस की नौकरी में रहते हैं, सबकी नज़र बच्चे से लेकर बूढ़े की आप पे रहती है और आप सबके लिए एक रोल मॉडल होते हैं। प्लस पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस, आपसे रिजल्ट चाहते हैं तुरंत। किसी माँ का अगर बेटा किडनैप हो गया तो आप नहीं बोल सकते अभी 6 बज गए, कल आना या कल ऑफिस को लेकर तो देखता हूँ। आपको पूरी रात जग के उसकी माँ को उसके बेटे से मिलाना है। तो इट्स अ वंडरफुल जॉब, बहुत ही रिवॉर्डिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई नो इट साउंड्स वेरी क्लीशेड, बट इससे अच्छी नौकरी मेरे को तो नहीं लगती है जिसमें आप एक्चुअली जो कहते हैं ना इंडियन पुलिस सर्विस कर रहे हैं। पर सर आप जो होते हैं वो होते हैं और दुनिया को दिख जाता है। करण के साथ ऐसा नहीं होता, वो कई किरदार को पर्दे पर जीते हैं और उसके बाद अनडू कैसे करते हैं, उसको अनलर्न कैसे करते हैं? देखिए, मेरी बड़ी खुशनसीबी कि मेरे परिवार वालों ने मुझे आज भी रखा हुआ है इस उम्र में भी। तो जैसे आप घर पर जाते हैं, आप अपनी माता जी को देखते हैं, अपने पिताजी को देखते हैं, आप अपने जब रियल एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, आई थिंक वो एक बहुत बढ़िया डिस्कनेक्शन होता है फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग ऑन स्क्रीन, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी होता है हर एक इंसान के लिए, आई थिंक नॉट जस्ट एक्टर्स। तो मेरे लिए वो मेरा परिवार हमेशा रहा है। जब भी मुझे वक्त मिलता है और जितना वक्त मिलता है, आई रियली लाइक टू स्पेंड इट विद माई फैमिली एंड दैट्स द बेस्ट वे टू डिस्कनेक्ट। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आगे चलकर अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। कोई एक्टर बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा। मैं चाहूँगी आप दोनों अपने जीवन से जो भी आपने सीखा है, एक सार उस जीवन का, कि अगर कोई पुलिस बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई एक्टर बनना चाहता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले मैं पुलिस के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बोला कि मेरे को बहुत यंगस्टर्स मिलते हैं, अक्सर मैं कहीं जाता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि सर हमको आईपीएस बनना है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, तुम सच में, अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रॉम दिस स्टेज, इट विल साउंड वेरी क्लीशेड, तो मैं बोलता हूँ सच में सेवा करना चाहती हो सोसाइटी के, देश की, तभी ज्वाइन करो। और भी बहुत ऑप्शंस है, वेन्यूज़, ऐसा नहीं आप स्टार्टअप करिए, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाइए, सबसे देश की सेवा हो रही है। लेकिन पुलिस में आपको पूरा अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। देयर विल बी लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। खुद के लिए समय नहीं, परिवार में बच्चे कब बड़े हुए
कब आपको शादी ब्याह किसी को, कब छुट्टी आपको मिली नहीं मिली, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग काम है अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहता हूँ। प्लस एक ऐसा ओहदा है जिसमें बहुत यंग एज में आपको एक पेडेस्टल मिल जाता है जहाँ बैठ के आपके डिसीजंस पूरे हज़ारों लाखों लोगों के ऊपर उसका एक असर पड़ता है।